साल है मुझे लगता है इट्स कंप्लीटली प्रोफेटिक ईयर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आज कुछ और नया और एक प्रोफेटिक वर्ड खुदा ने मुझे रिलीज करने के लिए कहा, और आई वाज सो थैंकफुल टू गॉड। मैं बड़ी महिमा करती रही परमेश्वर की। और ये बड़ी, देखिए कितने दुख की बात है कि जो लोग मिस कर गए, वो अपनी 31st नाइट को ये वर्ड रिलीज किया गया था, पर हमें खुदा के, जिन्होंने मिस किया था उन्होंने मिस कर देना था, कोई गवाही नहीं आनी थी। पर खुदा का शुक्र करें, गौरव भैया के जीवन के लिए सिस्टर रोजी की फैमिली ने, उन्होंने मीटिंग कराई, वहां पे दोबारा प्रभु ने मुझे रिलीज करने के लिए बोला, और बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी रही। नहीं तो वो मिस था और कोई टेस्टिमनी नहीं आनी थी आपके जीवन के अंदर। तो मिस ना करें, जो जगह परमेश्वर ने जहां आपको प्लांट किया है वो मिस ना करें। आप वो जगह को छोड़ के इधर उधर भागने लगते हैं, यू विल मिस योर ब्लेसिंग्स एंड टेस्टिमनीज। तो खुदा का वचन हम इससे पहले शुरू करें, मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक बार खड़े हो जाएं, और हम जो वचन हमें मिला हर सैटरडे हम उसे कन्फेस करेंगे, डिक्लेयर। आपने अपनी लाइफ में पर्सनली तो उसे करना जो ऑलरेडी हमें मिल चुका था इस नए साल में एंटर करते ही, लेकिन उसको हम हर सैटरडे वचन में जाने से पहले दोहराएंगे, डिक्लेयर करेंगे, कन्फेस करेंगे, अंगीकार करेंगे, क्लेम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आप सब जन अपने हाथों को उठाएं। दूसरा शमूएल 5:20 आयत, आप मेरे पीछे बोले। दाऊद क्या कहता है इस वचन के अंदर, इस कलाम के अंदर? कहता, मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं सा टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं सा टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं सा टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं सा टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर का आत्मा देखे कैसे। हालेलुया, देखे कैसे। हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं सा टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर देखे मेरा परमेश्वर मेरे सामने जलधाराओं सा टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं सा टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे सामने जलधाराओं सा मेरे शत्रुओं पर मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं सा टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं सा टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे सामने जलधाराओं सा मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जलधाराओं सा टूट पड़ा है। हालेलुया।
इसी तरह से खड़े रहें। जो परमेश्वर ने वर्ड आपके ऊपर आज मॉर्निंग दिया रिलीज करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, देखिए अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। हालेलुया। दूसरा शमूएल उसका 8 अध्याय उसकी पहली आयत लिखा है, इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को मारा और उनको मगलूब किया, और दाऊद ने दारुल हुकूमत को इनान फिलिस्तियों के हाथ से छीन लिया। आमीन आमीन। शत्रु के पास जो कुछ था, जो हुकूमत थी, उसको दाऊद ने क्या किया? अपना मगलूब, अपना गुलाम बना लिया। दाऊद ने जितने मोआबी, अरामी, पलिश्ती, जितने भी अन्य जाति उस पे अटैक, आक्रमण करने आते, सबको, उनकी हुकूमतों को दाऊद ने छीन लिया। आप पे परमेश्वर के ऐसा अनुग्रह और ऐसा फेवर जो दाऊद के ऊपर था, और दुश्मन ने जो कुछ छीना, और दुश्मन की हुकूमत आपके घरों से, आपके परिवारों से, आपके जीवनों से, आपके हेल्थ से, आपके फाइनेंस से, और सब हुकूमतें टूट रही है। सब हुकूमतें आप छीन लाएंगे, आप छीन लाएंगे, आप छीन लाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप छीन लाएंगे 2026 में, आप छीन लाएंगे, और दुश्मन की हुकूमत आपके जीवन से टूट रही है। आपके जीवन से टूट रही है, उसके किले आपके जीवन से ढह रहे हैं, उसकी वेदियां आपके जीवन से टूट रही है। आप छीन लाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मसीह यीशु नासरी का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं इस गहरी उपस्थिति के लिए, कलीसिया को छूने के लिए। खुदा का धन्यवाद, उसके रूह का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपने इनको डिक्लेयर, इनको क्लेम, इनको रिलीज करना अपने जीवन के हर एक हिस्से में। शत्रु के ऊपर परमेश्वर ने आपको विजय दे दी है। शत्रु के ऊपर खुदा ने आपको, ये फेवर को मैं रिलीज करती हूँ, ये फेवर को मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो दाऊद के ऊपर था, जो दाऊद के ऊपर था, मैं उसे रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं रिलीज करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करती हूँ इस वचन को आप छीन लाएंगे दुश्मन के हाथ से। सबको जो कुछ उसने छीना, आप उसे छीन लाएंगे, 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 आप उसे छीन लाएंगे यीशु के नाम में। आप उसे छीन लाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप उसे छीन लाएंगे, और शत्रु की सामर्थ टूट रही है। शत्रु की सारी सामर्थ टूट रही है यीशु के नाम में। शत्रु की सामर्थ टूट रही है। उसके किले ठहरे, उसके किले ठहरे यीशु के नाम में। शत्रु की सामर्थ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। रीमा शंदना मकुसे शामा सहाला बरावा शंद। ओ परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जुम्बश कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा देखे कैसे, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। ओ हालेलुया, आप छूट रहे, आप आजाद, आप ये जो हो रहा है आपके साथ, आप आक्रमण कर रहे हैं अपनी आत्मा में। देखें कि शत्रु के किले आप ढा रहे हैं। आप देखें अपनी आत्मा में शत्रु के किले टूट रहे हैं, शत्रु के घर टूट रहे हैं, शत्रु के घर टूट रहे हैं, शत्रु के घर, शत्रु के किले और दुश्मन के किले
थैंक यू लॉर्ड। शैतान शत्रु चाहे बीमारी के रूप में, फाइनेंस पे अटैक करने के रूप में, फाइनेंस को बांधा है, रिश्तों खराब, जो कुछ भी उसने आपसे छीना है, यीशु मसीह के नाम में 2 शमूएल 8 उसका 1 अध्याय, जैसे दाऊद फलिश्तियों से छीन लाया उनकी हुकूमत को, दाऊद फलिश्तियों से उनकी हुकूमत को छीन ला, आप छीनने जा रहे हैं, 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 आप छीन रहे हैं, आप छीन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर, और दाऊद का फेवर मैं रिलीज करती हूँ, जो फेवर दाऊद के ऊपर था, यीशु के नाम में वो फेवर आपके ऊपर है, वो फेवर आपके ऊपर है, वो फेवर आपके ऊपर है, वो फेवर आपके ऊपर है। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सब लोग बैठ सकते हैं अपनी अपनी जगह पर। हालेलुया। हम आज वचन के ऊपर मनन करेंगे और वचन आपको अद्भुत रीति से नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला है। वचन आपको अद्भुत रीति से और एक स्टेप, एक और लेवल ऊपर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हाँ, आप मेरे साथ खोले 2 शमूएल उसका 6th चैप्टर वर्स नंबर 2। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। 2 शमूएल 6 उसका 2 आयत, जो उर्दू की बाइबल है उसमें ऐसा लिखा है, दाऊद उठा और सब लोगों का जो उसके साथ थे लेकर बाल यहूदा से चला, ताकि खुदावंद के संदूक को उधर से ले आए, जो उस नाम का यानी रब उल अफवाज के नाम का कहलाता है, जो करूबों पर बैठता है। वहां पर लिखा है सेनाओं के यहोवा का। दाऊद उस संदूक को लेकर चला, कहता जो किसके नाम का कहलाता था? यहोवा, सेनाओं के यहोवा का। लेकिन उर्दू में एक शब्द लिखा गया है, एंड दैट्स सो पावरफुल, बड़ा सामर्थी एक शब्द, ये अरबिक भाषा का शब्द है, लिखा रब उल अफवाज के नाम का कहलाता है। वो संदूक लेके जा रहा था दाऊद, जो किसके नाम का कहलाता है? रब उल अफवाज के नाम का कहलाता है। हिंदी में लिखा है सेनाओं के यहोवा के नाम का कहलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे पहले वचन में आगे चले, इस खूबसूरत सा जो नाम, ये खूबसूरत सा जो शब्द, पावरफुल, जो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल एक वर्ड है, हम उसके ऊपर एक भजन के ऊपर कुछ समय के लिए 5 से 7 मिनट के लिए हम मनन करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 खुदा आप पुकारे पुकारे इस नाम को। हालेलुया, बोले पवित्र है ये नाम। कदूस मतलब पवित्र। हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल अफवाज है तू। हालेलुया। कादिर खुदा है तू, राज़िक खुदा है तू। कदूस 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 रब्बुल अफवाज है तू, कादिर खुदा है तू, राज़िक खुदा है तू। हालेलुया, हालेलुया। रस्ते से दाखिल होते, रस्ते से दाखिल होते, रस्ते से दाखिल होते, रस्ते से दाखिल होते, रस्ते से दाखिल होते तेरे नाम में। रस्ते का धुआं पहुंचे तेरे नगरों में। रस्ते से दाखिल होते तेरे आंगन में। रस्ते का धुआं पहुंचे तेरे नगरों
हम देखेंगे कि ये इतना पावरफुल, इतना प्यारा सा शब्द, आखिर वो ऐसा कौन सा नाम, ऐसा क्या इस नाम के पीछे कि वो संदूक इस नाम का कहलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ होस्ट्स या लॉर्ड ऑफ आर्मीज। हमने अभी पढ़ा हिंदी में क्या लिखा, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब उल अफवाज, रब का अर्थ क्या है? हम सब रब को मानते हैं, हम सब गॉड को वर्शिप करते हैं, हम सब ये विश्वास रखते हैं कि कोई सुपरनैचुरल पावर, कोई रब है। और लेकिन वो रब कौन है आज हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद इसी रब की, रब उल अफवाज, इसी रब की क्या कर रहा है दाऊद? इस पाक संदूक में जो मौजूद है, जो विद्यमान परमेश्वर है, दाऊद क्या कर रहा है? उसी की आराधना कर रहा है। उसने बहुत सारी बलियां की, सैक्रिफाइसेस किए संदूक के सामने। हालेलुया। और फिर हम जानते नाच के उसने क्या किया? आराधना की। हालेलुया, हालेलुया। रब कौन है? द रब, द वन हु ओन्स। रब कौन है? जो मालिक है, जो मालिक है। रब सबसे पहले देखेंगे कौन है? रब जो मालिक है, द वन हु ओन्स, जिसके हम हैं और जिसकी ये सारी कायनात है, जिसका ये सारी सृष्टि और उसमें जो कुछ रचा गया और ब्रह्मांड, सब कुछ किसकी प्रॉपर्टी है? सबका मालिक कौन है? आपका और मेरा मालिक कौन है? यही रब उल अफवाज। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा, यही पाक परमेश्वर। ये कौन है? ये हमारा मालिक है, द वन हु ओन्स, जिसकी हम अथॉरिटी में आते हैं, जिसकी हम, आप ये कह ले, प्रॉपर्टी है। ये घर मेरे फादर का है तो मैं कहूंगी ये घर, माय फादर ओन्स दिस हाउस। ये घर किसका है? किसको बिलोंग करता है? मेरे फादर को। इसी तरह से उस घर का मालिक कौन है? मेरे फादर। मालिक, रब कौन है? परमेश्वर कौन है? मालिक है वो कौन है? मालिक। और हम उसकी प्रॉपर्टी, आप कह ले कि हम उसी के हैं। इस कायनात के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो कुछ है उसी का है, उसी को बिलोंग करते, वही हमारा मालिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब खासियत क्या है रब की?
कभी कभी क्या होता है आप जानते हैं, कुछ चीजें हमारी हैं, कुछ चीजें हमारी हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी उतनी केयर नहीं करते। खुदा ने कुछ चीजें दी, कुछ अर्थली ब्लेसिंग्स दी, गाड़ी दे दी, कुछ घर दे दिया, लेकिन हम उसकी कभी कभी केयर नहीं करते। कई बार हमारे पास कुछ किताबें पड़ी हैं, लेकिन हमें पता नहीं उनके ऊपर कितनी डस्ट चढ़ी है, हम कभी उनकी केयर नहीं करते। हमारे अधिकार में तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें हमें परमेश्वर से मिली, पर हम उनकी केयर नहीं करते। लेकिन रब वो है जो आपका मालिक है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि दैट ही केयर्स फॉर यू। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी देखभाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप यहाँ इकट्ठे होके महिमा कर रहे हैं, जैसे दाऊद ने उस संदूक के आगे की, जिस परमेश्वर की आप यहाँ पर इकट्ठे होके रब उल अफवाज, जिस खुदावंद की सेनाओं के परमेश्वर की आप महिमा कर रहे हैं, जो आपका मालिक है, और उसकी खासियत ये है कि वो आपकी केयर करता है, वो आपकी देखभाल करता है। He cares for you। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों दाऊद एक ह्यूमन एबिलिटी से बढ़कर, मानवीय योग्यता से बढ़कर, मैंने आपको बताया था कि शाऊल ने एक योजना रची, कहता 100 फिलिस्तियों की खलड़ी ले आ, मैं अपनी बेटी मिकल की शादी तुझसे करवा दूंगा। उसने कहा 100 की लिया, वो कितनों की लेकर आया था? 200। ह्यूमन एबिलिटी से ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर जिसको आप अपना मालिक बना लेते हैं, वो आपकी केयर करता है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी देखभाल करता है। हालेलुया। वो आपके दुश्मन को कभी भी आपके ऊपर विजय होने नहीं देगा। आप अपने दुश्मन को मार के लाएंगे, डबल मारेंगे, ट्रिपल मारेंगे। आपने जो सोचा नहीं उससे परे आप अपने दुश्मनों का अंत कर लेके आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर, द वन हु ओन्स यू, जिसने आपको अपना बना लिया, जिसकी निज प्रजा आप हैं, जिसकी संपत्ति आप हैं, वो परमेश्वर आपकी देखभाल भी करता है, वो आपकी फिक्र भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर रब, पहले बात ये क्या है? ये मालिक है आपका, मेरा, इस पूरी कायनात का, इस सृष्टि का, जो कुछ आपको इसमें नजर आता है, उस सब का मालिक कौन है? परमेश्वर, रब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही रब हमारा मालिक है, और वो मालिक हमारी फिक्र करता है, वो मालिक हमारी केयर करता है। इसीलिए वो किसी भी दुश्मन को आपके ऊपर विजयी होने नहीं देगा। दुश्मन आक्रमण करे, दुश्मन चाहे 7 दरवाजों से आ जाए, 10 से आ जाए, लेकिन वो उससे डबल स्पीड से भागने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और रब के पास उससे भी अद्भुत, उसके पास गिफ्ट्स है आपको देने के लिए, उसके पास गिफ्ट्स है। ये जितनी अर्थली ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, ये परमेश्वर की ओर से क्या है? गिफ्ट्स है। हम आत्मिक, जब हम परमेश्वर को अपना मालिक बनाकर उसकी हजूरी में हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसकी महिमा में हम छुप जाते हैं, तो वो परमेश्वर ना केवल अर्थ की इन ब्लेसिंग्स को एज अ गिफ्ट हमें देता है, लेकिन परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल, स्वर्गीय, आत्मिक और स्वर्गीय गिफ्ट्स भी हमें प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस रब की एक और इसके नाम का अर्थ है कि ये आपको कभी भी बिखरने नहीं देता। ये आपको कभी भी बिखरने नहीं देता। दुश्मन आपको तोड़ता है और दुश्मन सोचता है कि आप बिखर जाओगे, लेकिन परमेश्वर आपको, रब उल अफवाज, कभी भी आपको बिखरने नहीं देता। वो आपको संजो के रखता है, वो आपको जोड़ लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं वो आपका, वो मालिक वो है आपका, आपकी एक धड़कन, एक टाइम में कोई मेडिकल से कितने 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है? 72 टाइम्स, 72 1 मिनट, 72 to 100 है ना? उनमें से एक भी हार्ट बीट के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। आपके दिल की धड़कन आपको सुनती ना?
उसके अंदर एक क्या, अगर आधे पल के लिए भी वो धड़कन मिस हो जाए, आधे पल के लिए भी वो धड़कन मिस हो जाए तो आप भी मिस हो जाएंगे। आपका उस आधे पल की धड़कन के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं, उसके ऊपर भी अधिकार किसका है? परमेश्वर का। और हमने सारी जिंदगी कर दी, सारी जिंदगी काट दी मेरा करने में, जबकि मेरा तो कुछ था ही नहीं और ना ही कुछ है। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें सांसें दी, जो हार्ट बीट दी, किसी चीज के ऊपर हमारा अधिकार नहीं। ही द वन हु ओन्स, वही मालिक है, उसी की हम संपत्ति है, उसी की हम प्रॉपर्टी है, और वही हमारी देखभाल करता है, और वही हमें कभी भी बिखरने नहीं देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमारी हर एक पिता की तरह हमारी छोटी से छोटी हर एक चीज की देखभाल करता है, हमें गिफ्ट्स देता है, चाहे वो इस धरती के हो, चाहे वो स्वर्ग के हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और दुश्मन के हर एक खतरे से हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उल अफवाज, मैंने कहा द लॉर्ड ऑफ आर्मीज, द लॉर्ड ऑफ आर्मी, सेनाओं का यहोवा, सेना का यहोवा नहीं, एक सिंगल सेना का यहोवा नहीं, लेकिन किसका? सेनाओं का, मल्टीट्यूड ऑफ आर्मीज। हालेलुया, मल्टीट्यूड ऑफ आर्मीज का वो मालिक है, उसके नीचे बहुत सारी सेनाएं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की सेनाओं का वो मालिक है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, और उसका एक स्वर्गदूत, केवल एक स्वर्गदूत, जब राजा स्नेहरीब ने कोशिश की यरूशलेम के ऊपर कब्जा करने की, खुदा का एक स्वर्गदूत उस छावनी में गया, सुबह उठकर देखा उस छावनी के अंदर 1,85,000 1,85,000 डेड बॉडीज पड़ी थी, क्योंकि खुदा के एक ही स्वर्गदूत ने एक ही पल में 1,85,000 लोगों को मार गिराया। एक ही दूत काफी था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये फौजों का, फौज का नहीं, ये फौजों का, सेनाओं का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन आपकी छावनी में अगर घुस आया, उसका एक ही दूत काफी है। नंबर चाहे कितना बड़ा हो दुश्मन का, लेकिन उसका एक ही दूत आपके दुश्मन को एक ही मिनट के अंदर नस्तो नाबूद कर देगा, एक ही मिनट में ढा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हेवनली आर्मीज, एक स्वर्गदूत काफी है। हेवनली आर्मीज का ये मालिक है कौन? जो आपका परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए खुदा ने लाखों स्वर्गदूत ठहराए हैं, और उनमें से एक एक बहुत पावरफुल है, एक एक बहुत पावरफुल है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें उस परमेश्वर की अधीनगी में आने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम डरे दुश्मन से। बल्कि हमें क्या जरूरत है? उसकी अधीनगी में आने की, उसकी उपस्थिति में रहने की, और अपने पापों से तौबा करने की। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही खुदा आपको, जो आपका मालिक है, वो आपको हर एक दुश्मन से क्या कर लेगा? प्रोटेक्ट कर लेगा, आपको रक्षा प्रदान करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, कुद्दूस कुद्दूस रब्बुल अफ़वाज़ तू, पवित्र परमेश्वर है। इस सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर। आप पवित्रताई के साथ इसके साथ आएंगे, इसके सामने आएंगे, पवित्रताई के साथ इसकी आराधना करेंगे, तो जो दाऊद ने फेवर देखा, उसी फेवर को आप भी अपने जीवन में देखने पाएंगे।
दाऊद से जब पाप हुआ, उसने मैंने आपको बताया, उसने बड़े दिल से, बड़े दुख से, उसने बड़े दिल से, बड़े मलाल के साथ पश्चाताप किया। आप भी बड़े दुख, बड़े मलाल के साथ पश्चाताप करें, परमेश्वर की हजूरी में आए। ये आपका रब, आपका मालिक है। ये आपकी देखभाल करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको गिफ्ट्स देता है, आपको कभी भी बिखरने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस नाम, ये जो नाम कहता है, सेनाओं के नाम का कहलाता। वो संदूक किसके नाम का कहलाता है? सेनाओं के यहोवा के नाम, रब्बुल अफवाज के नाम का। ये नाम आपको बड़ी जीत देने जा रहा है। हालेलुया। ये नाम आपको बड़ी जीत देने जा रहा है। ये नाम आपको बड़ी जीत देने जा रहा है। इस नाम के द्वारा आप शत्रु के किलों को ढाने वाले हैं। इस नाम के द्वारा आप शत्रु के सब वेदियों को ढाने वाले हैं। इस नाम के द्वारा परमेश्वर आपको फतेहमंद करने जा रहा है। इसी नाम के द्वारा ओ अपने स्वर्गदूतों को, क्योंकि उसके पास सेनाओं का यहोवा के पास सेनाओं की भी सेनाएं है, बड़ी एक आर्मी है, और उसका एक दूत आपकी रक्षा के लिए काफी है, और वो अपने दूतों को आपके लिए निर्धारित कर चुका है। उसके दूत आपके दुश्मनों को मार गिराने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपने परमेश्वर को अपना मालिक मानना है, तब वो आपकी देखभाल करेगा। अगर आप अपने मालिक के पास नहीं है, मालिक की अधीनगी में नहीं है, इसीलिए आज आपके पास प्रोटेक्शन नहीं, गिफ्ट्स नहीं, इसलिए हमारे ऊपर कभी कभी दुश्मन हावी हो जाता है। लेकिन आप जैसे ही अपने परमेश्वर की अधीनगी में आएंगे, सरेंडर करेंगे, एंड आप एक इमेंस, एक डीप प्रोटेक्शन को आप अपने आसपास देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का वचन यीशु मसीह के नाम में आपको प्रोटेक्शन दे, नेक्स्ट लेवल पे जाए। खुदा के स्वर्गदूत आपके लिए लड़े, खुदा के स्वर्गदूत आपके लिए लड़े, खुदा के स्वर्गदूत आपके लिए लड़े, और दुश्मन के किलों को ढा दे आपके जीवन के हर एक हिस्से में से। आमीन। हम और गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं, आप और टेस्टिमनीज के साथ वापस आ रहे हैं, आप और गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं, आप इस वचन के द्वारा और टेस्टिमनीज के साथ वापस आ रहे हैं। गवाहियां, बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा है, बड़े टेस्टिमनीज आपके जीवन का हिस्सा है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम